पर लीक हो गया, मे बी इस टाइम नहीं होगा क्लियर, देन माय लाइफ इज ओवर। तो ऐसा उठा लेते हैं। हाँ, ऐसा कदम उठा लेते। लेकिन क्या होना चाहिए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीत है। मैं ये एजुकेशन सिस्टम है इसको चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे 21 एस्पिरेंट नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड करा है। उनकी मेहनत बेकार जा रही है, दिन रात उनने पढ़ा है, उनकी मेहनत बेकार जा रही है। और भी एग्जाम्स हैं, वैसे लीक होंगे तो फिर सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर खराब है। मैं अभी 11वीं में हूँ, मेरा भी अगर आगे कोई होता है, कोई एग्जाम देना होता है, वो लीक होता है तो फिर पता नहीं क्या है। पूरी तैयारी करके दिन रात पढ़ने के बाद स्टूडेंट अपेयर होने जाते हैं और पता लगता है हाँ लीक हो गया है। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको पता है कि ये कितनी बुरी है। वो पूरा दिन रात अपना पूरी सब कुछ लगा रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, सोना छोड़ रहे हैं, बस एक पेपर के लिए। और उनको लग रहा है बस एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन नहीं है। वो उनका फ्यूचर है। एक नीट ऐसा चीज़ है जो सबका लाइफ डिसाइड करता है, मेनली साइंस स्टूडेंट्स का। तो आप यहाँ आई हैं, अपने बेटियों के साथ आई हैं, अपने पूरे परिवार के साथ? राइट फॉर द सेम, फॉर प्रीति एंड फॉर द सेम, फॉर एजुकेशन बेटरमेंट वी ऑल आर हेयर एंड फॉर द सेम कि बच्चे मेहनत करते हैं एंड एट द एंड दे गॉट की पेपर लीक हो गए हैं, तो वो एक मेंटली डिस्टर्बेंस है जो बच्चे बेयर नहीं कर पाते। और इवन अगर हम किसी से बात करें जो प्रॉपर सरकार को फेवर करते हैं, वो उनको आई थिंक वो जस्टिफाई करेंगे कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, बिकॉज वो बोलेंगे कि ये पेरेंटिंग पे इश्यूज हैं, कि बच्चे मेंटली वीक हैं और वो पेपर लीक्स को हैंडल नहीं कर पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर सीरियस मैटर, बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि पहले भी ये होता था, बट तभी तो चेंजेस किए ना गवर्नमेंट में, तो अभी भी यही होगा। आप इस पूरी अपील के साथ मैं देख रहा हूँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी आप लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं, पूरा परिवार के साथ। केयर फॉर आवर किड्स ना, कि फ्यूचर में उनके साथ ऐसा ना हो, एटलीस्ट जो हो चुका है वो इम्प्रूव हो और उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। इतनी भीड़ में आप बच्चों को लेकर के, वाइफ को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मनमिंदर सिंह। बेसिकली मेरा मोटिव यही है बच्चे को यहाँ पर लाने का कि ये चीज़ देखेंगे और वो आगे से और सतर्क रहेगी कि जो ये चीज़ हो रही है आगे से ना हो, क्योंकि ये जेंसीज है। अगर यही इनके साथ ही ऐसा होगा तो हम तो आप देखिए किस एज पे पहुँच चुके हैं, तो अगर इनके साथ होगा तो हमारे साथ तो और बुरा हो सकता है आगे आने वाले और टाइम पे। तो ये अगर थोड़े से ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, अगर ये जेंसीज अपने अटल रहे अपनी चीज़। ये जो आंदोलन है, ये जो रेवोल्यूशन एक आया है पूरे भारत भर में, आपको लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा फर्क आने वाला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको सबको लगता है क्या? बिल्कुल 100% होएगा डेफिनेटली। चीज़ ये जल्दी ठीक होएगी, सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, क्या मैंने आगे स्पीच देनी है, उल्टी सीधी स्पीचें दे देते हैं, कुछ है ही नहीं जवाब उनके पास देने के लिए। हाँ। अब तो वो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। वैसे अब तो उन्होंने ये कह दिया कि फास्ट ट्रैक आना है। फास्ट ट्रैक तो पहले रेप के केसेस में और पता नहीं किस किस में आए और गए। क्योंकि अभी इंडियन जो यूथ है, हमारा जो फ्यूचर है, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो और बाकी फिर फॉरेन टाई अप से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर हमारा अपना घर मजबूत होना जरूरी है। लाठी चली, डंडे चले, आंसू गैस चली, बच्चे इंजर्ड हुए, बेटियां जो हैं वो चोटिल हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों के हौसले हैं कि आप लोग आ गए। इस बात का कोई फ्यूचर की बात है, ये हमारे फ्यूचर की बात है। अकेले हम नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जो तैयारी कर रहे हैं। मेरा खुद का छोटा भाई, उसने आगे डॉक्टर में जाए, तो अब मैं उसको क्या बोलूँ कि इंडिया में नीट देना सेफ है। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि तमाम वो लोग जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, ये अभी 11th क्लास की स्टूडेंट है, अपनी एक छोटी बहन को भी ये यहाँ लेकर के आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहेंगे और अगर सरकार इसी तरीके से गूंगी बहरी बनी रहेगी, पर्चे लीक होते रहेंगे, बच्चे यूं ही अगर मरते रहेंगे, तो जवाबदेही फिर किसकी तय होगी। और अब तक देश के प्रधानमंत्री इतने मौन और इतने खामोश, सिर्फ एक ट्वीट से और फास्ट ट्रैक लाने की बात कहकर खामोश होना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कुछ चेंजेस का, और इसी वजह से आप सोचकर देखिए, हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, तमाम यहाँ, चाहे मर्द हो, नौजवान हो, बेटियां हो, बच्चे हों, इस बात के डर से, खौफ से बिल्कुल दूर और परे कि क्या कुछ 20 तारीख को हुआ था, क्या कुछ उस वक्त में पैरामिलिट्री फोर्स ने, पुलिस ने किया था, और किस तरह से बच्चों के ऊपर लाठियां भांजी गई थी। शरारती तत्व अगर उनमें कोई थे तो वो अपना काम करके निकल गए, लेकिन अगर कोई मार किसी ने खाई है, सबसे ज़्यादा अगर सफ़र किसी ने किया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता है, तो वो नौजवानों ने, बेटियों ने, बेटों ने, मासूमों ने, अपना हक मांग रहे छात्र छात्राओं ने। इसीलिए ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, पर्चा लीक आगे से रुकना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर लाठियां भांजने से इनको साफ तौर पर लगता है हमारा मनोबल नहीं टूटेगा, ना हम डरेंगे, और हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, आते रहेंगे उस वक्त की जब तक के शिक्षा प्रणाली चेंज नहीं होती, पर्चा लीक नहीं रुकता, जवाबदेही तय नहीं होती। और वो स्टूडेंट जो 20-22 बच्चे अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर चुके सिर्फ इस वजह से कि पर्चा लीक हुआ, तैयारी उनकी थी, लेकिन उनके घर वालों को अब तक न्याय नहीं मिला है। उनको इंसाफ के लिए ये तमाम लोग खड़े हैं। जंबे गफीर है, बहुत दूर तक अगर देखें तो पूरा जंतर मंतर पे, टॉलस्टॉय मार्ग पर, जनपद पर, सब तरफ सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स हैं, भीड़ ही भीड़ है, बच्चे ही बच्चे हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। पूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से।
मैं मोदी जी से यही मांग करती हूँ कि जिस तरीके से एमएलए और एमपीज़ के बच्चे वैसे भी यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये जो जनता है जिनकी पूरा सब कुछ एजुकेशन पर है, उनका टू मूव अप इन द सोसाइटी इज़ एवरीथिंग इज़ बट एजुकेशन, तो उनकी सुनी जाए और उन लोगों की जो मांगे हैं वो सुनकर सुनी जाए। और सोशल मीडिया पे जाके वो जिस